तो देखिए मिहिर, लगातार वोटिंग जारी है और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं स्वाति, वो जो बात आपने कही ना कि 27.65% लगातार वोटिंग जारी है, तो हम भी सुबह से लगातार बिहार के वोटरों से अपील कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार अपील कर रहा है कि आप जाइए, वोट दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और आप जब वोट देंगे तो एक सेल्फी खींच के भारत एक्सप्रेस का जो नंबर हमने नीचे में फ्लैश किया है 7303068165 7303068165, इस नंबर पर अगर आप भेज देंगे तो भारत एक्सप्रेस पर हम आपकी तस्वीर दिखाएंगे और हमें भी लगेगा कि आप हमारी मेहनत को, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो हम और दोगुनी उत्साह के साथ आपके लिए खबरें पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार हैं, वो लगातार बिहार में दौरे पे हैं, अलग अलग जगहों से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनूप हैं, उज्जवल हैं और तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर लगातार वोटिंग। बिल्कुल, देखिए हमारे तमाम सहयोगी मिहिर जी जुड़ेंगे, लेकिन कितना प्रतिशत हुआ वो भी बता रहे हो। देखिए वो नंबर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं और भारत एक्सप्रेस उस सेल्फी को टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा। आप टीवी पर आएंगे, वो नंबर फ्लैश हो रहा है 7303068165, या यूं कहे कि 7303068165। इन नंबर्स पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकेंगे, अपनी सेल्फी भेज सकते हैं और भारत एक्सप्रेस लोगों को मौका 11 बजे तक के जो नंबर अभी आए थे, हम अभी गेस्ट से बात कर रहे थे, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ और भी मेहमान। ये 27% से ज्यादा की वोटिंग है। एवरेज आप देखेंगे कहीं पे 26% है, कहीं पे 27% है, कहीं कहीं 30% तक की भी वोटिंग अलग अलग जगहों पर है। इसका मतलब ये हुआ कि मतदाताओं में उत्साह है कि जाके वोट करना है। और जब इस उत्साह के साथ आप जाते हैं वोट करने के लिए, तो जो पार्टियां हैं, जो चुनाव लड़ रही हैं, जो गठबंधन है, दोनों अपने अपने हिसाब से इसके मतलब निकालती है। जो विपक्ष का जो धड़ा है, जो महागठबंधन है, वो कहेगा देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसीलिए लोग घरों से निकल के आ रहे सरकार को हटाने के लिए। और जो सत्ता पक्ष के लोग होंगे वो कहेंगे नहीं जी, वो हमें अपार समर्थन दे रहे हैं, इसीलिए लोग निकल के आ रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बिल्कुल, हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ गए मिहिर जी, उनका भी रुख कर लेते हैं और जरा समझ लेते हैं, क्योंकि पटना में मौजूद है और हम देख रहे थे कि पटना में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम है, शहरी लोग हैं, थोड़ा देर से घरों से बाहर निकलते हैं। 23.71% जितना मैं देख रहा हूं, जो भारत एक्सप्रेस पे जो नंबर जा रहा है वो नंबर 23.71% है, जो कि पटना में अब तक वोटिंग हुई है। ये नंबर भी अपने आप में कम नहीं है, सुबह 11 बजे तक के नंबर है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने अपनी आंखों से वो तस्वीरें देखी है, लोगों का उत्साह देखा है। आशुतोष जी, हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, मैं चाहूंगा कि आशुतोष जी को स्क्रीन पे लाया जाए। आशुतोष, आप बताइए, आप जिन जगहों पर जा रहे हैं वहां पर किस तरह का उत्साह है लोगों में वोट को लेकर? पार्टी कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन लोगों का उत्साह किस तरह का है वो जरा आप बताइए। देखिए मिहिर जी, अगर 11 बजे के आंकड़ों पे नजर डालें तो उत्साहवर्धक रिपोर्ट है और इसके जरिए चुनाव आयोग संतोष जाहिर कर रहा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है कि पटना का पोलिंग परसेंटेज भले ही थोड़ा स्लो है, लेकिन बिहार के तमाम हिस्सों से जो फीडबैक है वो उत्साहवर्धक है। पटना में 23 पॉइंट कुछ है, यानी करीब करीब 24% वोटिंग पटना में हुआ है और ओवरऑल 27.65 है। तो ऐसी स्थिति में उत्साहवर्धन की स्थिति दिखाई दे रही है। हम थोड़ी सी तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। ये पटना वुमेन्स कॉलेज में अवस्थित 7 बूथ है, आपको चारों तरफ बूथ ही बूथ नजर आ रहा होगा और चुनाव आयोग की नजर में ये मॉडल बूथ है। जो वोटर वोट दे के आ रहे हैं वैसे लोगों से थोड़ी बात देख कर लेंगे और ये भी बताएंगे आपको चारों तरफ केवल वोटर नजर आ रहे होंगे और 7 बूथों पे कुछ इसी अंदाज में वोटर वोट करने के लिए यहां खड़े हैं। अगर हम महिला वोटरों की बात करें तो इस बार महिला वोटरों में अच्छा खासा उत्साह है और हर बूथ पे आपको महिला वोटरों की अच्छी खासी संख्या मिलेगी। अगर हम पहला वोटर की बात करें, फर्स्ट वोटर, तो कई बूथों पे मैं गया, पहला वोटर महिला थी। तो महिलाओं में एक खास उत्साह है और ऐसे वोटरों की जो उत्साह है, क्या सोच के वोट करने आई हैं? क्या सोच के आई हैं? किस मुद्दों के साथ वोट? हाँ, मतदान देना मेरा अधिकार है, मैं मत देने आई हूँ। मत देने आई है। कोई मुद्दा है कुछ महिलाओं के लिए? कोई सबसे बड़ा मुद्दा क्या? बस वही है कि एजुकेशन और मतलब हम लोग स्टूडेंट हैं तो इसी में डेवलपमेंट हो और रोजगार बढ़े। सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है महिलाओं? है, सुरक्षा भी एक मुद्दा है। सुरक्षा महिलाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत ही जरूरी है।
सभी लोग चाहते हैं कि महिलाएं रात पे रात भी बेवक्त होकर घूमे, जैसे और शहर में घूमते हैं। पहले से ज्यादा आप लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है कि नहीं कि वोट देना है? बहुत बहुत ही ज्यादा। अब तो बच्चा लोग भी समझ गए कि वोट देना कितना इम्पोर्टेंट है। आशुतोष आप जी, देख सकती हैं कि ये आशुतोष कतार में जी, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। आशुतोष एक बहुत दिलचस्प जी। है कि महिलाएं निकल के वोट करने के लिए ज्यादा आ रही हैं और उनका उत्साह भी आप हमारे स्क्रीन पे भारत एक्सप्रेस पे दिखा रहे हैं। महिलाएं जब बाहर वोट करने के लिए ज्यादा आ रही हैं, इसका मतलब क्या निकाला जाए? एडवांटेज नीतीश कुमार या डिसएडवांटेज नीतीश कुमार? देखिए, महिलाओं की अगर बात होती है तो नीतीश कुमार से नाम जुड़ता है और आधी आबादी पर अब तक नीतीश का कब्जा रहा है, ऐसा जानकार बताते हैं। और महिलाओं से जब मेरी बात होती है तो नीतीश कुमार के प्रति एक खास सहानुभूति देखने को मिलता है। वो तमाम महिलाएं, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात हो, 10,000 रुपए रोजगार देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर महिलाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से इमोशनली अटैच्ड है। और इसी का यह प्रतिफल है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनी है, महिलाएं खुलकर वोट करने लगी हैं और सारी पार्टियां महिलाओं तक केंद्रित। हम देख भी पा रहे हैं कि सुबह से जो महिलाओं की कतार है, महिलाओं की जो लाइन है, वो काफी ज्यादा नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अनूप भी हमारे साथ जुड़ गए महुआ से, हम उनका भी रुख करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन जी भी जुड़ गए। शिवपूजन जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा अनूप का हम रुख करके देख लेते हैं। अनूप के पास बात इसलिए जाना भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि अनूप हमारे सहयोगी पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं बिहार के चप्पे चप्पे पे वो गए हैं, पांव पैदल उन्होंने घूमा है, लोगों से बात की है और आपने लगातार उनकी रिपोर्ट भारत एक्सप्रेस पे देखा होगा कि किस तरह की रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कर रहे थे। अनूप, हवा आप जब वहां पे जा रहे हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसकी तरफ ज्यादा किसकी तरफ कम है, सबसे पहले ये बताइए लोगों में उत्साह कितना आपको दिख रहा है जो आप चुनाव कवर करते टाइम देख रहे थे और अब जब आज पोलिंग हो रही है तब आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको एक भी बात तो साफ कर दूं कि जब मैं यहां पहुंचा था हवा का रुख कुछ और था, लेकिन सिर्फ 1-2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, वो रुख बहुत बदला सा नजर आया। चाहे राघोपुर की बात हो या फिर महुआ की बात हो या फिर तमाम जगहों पर जहां मैं गया था, शुरुआती दौर पर मुझे ऐसा लगा कि वहां के लोग कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन अभी आज मैं जब वहां गया तो वहां कुछ और नजारा देखने को मिला। सबसे पहले मैं महुआ की बात बता दूं आपको। महुआ में सीधी लड़ाई त्रिकोणीय तरीके से हो रही इस बार। एक तरफ तेज प्रताप यादव जनतांत्रिक जनता दल से ताल ठोक रहे हैं, थोड़ी देर पहले उनसे हमारी बातचीत भी हुई, खुद यहां पहुंचे थे। और एक बात मिहिर जी मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस कॉलेज का वो जिक्र करते हैं, मेडिकल कॉलेज का जिक्र करते हैं, मैं जब वहां गया था मेडिकल कॉलेज तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कितना बड़ा कॉलेज इस छोटे से ग्रामीण इलाके में कैसे बन गया। और तेज प्रताप इसी को कह रहे हैं कि ये मेरी पहचान है, मेरी उपलब्धि और मैं जीतूंगा यहां से। वही राघोपुर की आपको बात बता दो तो राघोपुर में जब शुरुआती दौर पर मैं गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब मैं कर रहा था वहां, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ के लोग लालटेन पर ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन आज जब मैं वहां गया, महिलाओं से बातचीत कर रहा था, उन लोगों को विकास सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी जानकारी मिल रही थी कि वो नीतीश कुमार को पहला पसंद करते हैं। आधी आबादी जिसका जिक्र अक्सर नीतीश कुमार करते हैं, ये सच है जमीन पर कि आधी आबादी का साथ जो है नीतीश कुमार को ज्यादा मिलता है। और आज तस्वीरें ऐसी ही नजर आ रही है, जहां जहां हम जा रहे हैं, शहरी इलाकों को छोड़ दे, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा वोटर्स जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान केंद्रों पर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं सबसे ज्यादा नजर आई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि महिलाएं सबसे ज्यादा वोटर इस बार भी बनेंगी जरूर। बिल्कुल, देखिए महिला वोटर्स काफी तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जब बात करके बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि इस बार रूरल वोटर बहुत ज्यादा संख्या में निकल के बाहर आए। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, तो बीजेपी को बड़ा सेटबैक था उम्मीद के मुताबिक, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर रूरल वोटर्स थे, उनका सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिला था। तो जब ये कह रहे हैं कि रूरल वोटर्स वहां पर बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, तो मैं इसका अंडरकरेंट कुछ और भी समझ सकता हूं। और इसके अलावा जो अनूप ने बात की, मैं उस पर शिवपूजन जी से टेक लेना चाहूंगा। तेज प्रताप की बात हो रही थी कि 2 दिन 3 दिन पहले तक बात कुछ और थी, और अब जब तेज प्रताप वहां पर आज ये देख रहे हैं तो कुछ और। शिवपूजन जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से तेज प्रताप आके उन्होंने ताल ठोका है, अपने भाई तेजस्वी का वो कितना नुकसान कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि जो लालू ने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप की ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जिसको हम एमवाई समीकरण के नाम से डेवलप करते हैं, वो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तेजस्वी यादव के पक्ष में ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है।
पिछले चुनाव में हमने इस चीज को देख लिया। तेज प्रताप यादव के बागी तेवर है। इसके पहले राघोपुर भी गए थे और आपने देखा था कि बाढ़ के समय कैसे वो लोगों में कंबल या फिर राहत सामग्री बांटते हुए नजर आ रहे थे, सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे अपने छोटे भाई पे। ये वही तेज प्रताप हैं जो एक वक्त कहते थे कि वो अर्जुन की भूमिका में रहेंगे और वो कृष्ण की भूमिका में रहेंगे और अर्जुन बनाएंगे तेजस्वी यादव को। आज स्थिति यह है कि कल की एक तस्वीर में देख रहा था, कल या परसों की तस्वीर है कि जहां एयरपोर्ट पर दोनों भाई आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो डैमेज तो कर रहे हैं, लेकिन ये डैमेज बहुत ज्यादा डिसाइसिव नहीं होने वाला है। तेज प्रताप यादव के साथ एक सिंपैथी फैक्टर जरूर है और बहुत अच्छी रिपोर्ट आपके संवाददाता ने दी है ग्राउंड से। मैं लगातार देख भी रहा हूं, भारत एक्सप्रेस दोनों ही संवाददाता काबिले तारीफ तौर से काम कर रहे हैं। महिलाओं की तरफ आप देखिए, गौर कीजिए कि महिलाओं में कितनी उत्सुकता है, महिलाएं कितनी बड़ी तादाद में आ रही हैं। इन महिलाओं को लेकर के अभी हाल में कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, यहां तक जानकारी मिली चूंकि नीतीश कुमार अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को बचाने में बहुत हद तक सक्षम है। तभी हमने देखा कि इस चुनाव में जो भाजपा के नॉर्मल नैरेटिव्स होते थे, पाकिस्तान, हार्डलाइन हिंदुत्व, उससे बचकर के भाजपा भी रोजगार का जिक्र कर रही है, बिहार को विकास की पटरी पर डालने बिल्कुल, की यानी बात कि कर कहीं रही ना है। कहीं तो जी असल मुद्दे जो है वो एक बार फिर से हावी हो रहे हैं। शिव पूजन जी, मैं एक बार आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, महिलाएं तो गेम चेंजर जाहिर तौर पर नजर आ रही हैं, लेकिन जेनजी फैक्टर भी बेहद महत्वपूर्ण बिहार चुनावों के मद्देनजर आ रहा है। तेजस्वी अब मुख्यतः टारगेट महिलाओं को तो कर रहे हैं, जेनजी को भी टारगेट कर रहे हैं। हमने कई पोलिंग बूथ पर वो तस्वीरें भी देखी जब जो युवा मतदाता है वो सबसे आगे वोटिंग करने पहुंचे थे। देखिए, जो जेनजी है इसको अपील करने की कोशिश लगातार राहुल गांधी भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की भी लगातार कोशिश हो रही है कि ये एमवाई समीकरण को बदलना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव की जगह ये कहीं ना कहीं महिला और यूथ हो जाए। इसमें वो कितना सक्षम होंगे ये नहीं पता, लेकिन जो यूथ है, यूथ का रुझान बहुत हद तक तेजस्वी यादव के पक्ष में है। लेकिन ये वोटिंग प्रतिशत कितना है, दूसरी अहम बात यह है कि क्या ये यूथ इंडिपेंडेंट निर्णय ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि भाजपा के तमाम बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जी का ही हम जिक्र कर ले, वो बार बार जंगल राज की ओर इशारा क्यों कर रहे हैं, वो फ्लैशबैक में तस्वीरें क्यों बताना चाह रहे हैं, वो गोलू अपहरण कांड का जिक्र कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं तो वहां की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, बार बार ये कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, कट्टा का जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीजें तो कहीं ना कहीं देखिए। शिवपूजन जी, आपको मैं एक मिनट रोकूंगा। शिवपूजन जी, एक मिनट रोकूंगा। आप एक नई बात करें कि जो एमवाई समीकरण है उसका नया डेफिनेशन, मतलब महिला और यूथ दोनों की बात कर रहे हैं। अनूप ने भी ग्राउंड पे पूरा देखा है और आशुतोष जी भी हमारे लगातार पूरे बिहार की राजनीति पे पिछले दिनों से नजर बनाए हुए। ये जो नए वोट बैंक की बात हो रही, अनूप, क्या आपको जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो क्या आपको लगा कि तेजस्वी यादव ये जो नया वोट बैंक है ये बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं? बिल्कुल, देखिए मीर जी, मैं एक बात तो साफ कर दूं कि जो जेंजीज हैं, दो तरह के जेंजीज हमसे मिल रहे थे। एक जेंजीज जो यहाँ रहते हैं लोकल, और एक वो जो बाहर पढ़ाई करते हैं। दोनों में फर्क ये था कि जो यहाँ रहने वाले हैं वो रोजगार की बात करते, वो तेजस्वी की तरफ टर्न आउट करते नजर आ रहे थे, मूव करते नजर आ रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन रोजगार चाहिए। लेकिन वही जो बाहर पढ़ाई करते हैं वो हम जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि विकास तो होगा, नौकरी तो चाहिए हमें, लेकिन भरोसा हमें बीजेपी पर है, एनडीए पर है। दो तरह की बातें हो रही है। लेकिन जब ग्रामीण तबके में हम जा रहे हैं, ग्रामीण युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, वो तेजस्वी के साथ की बात तो कहता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आ जा रही थी मीर जी। और जिनसे हम बात कर रहे थे, आज ही एक शख्स मुझे राघोपुर में कह रहा था कि आपसे मैं समझना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें रोजगार चाहिए, तेजस्वी का साथ चाहिए, लेकिन जेनजी जो युवा जो हैं वो ज्यादा वोटर उनकी तरफ जाते हैं। मुझे नीतीश से सहानुभूति है, वो खुद ऐसा कह रहे हैं। अलग अलग लोग आयु वर्ग के अलग अलग सोचते हैं, लेकिन युवा रोजगार चाहता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ज्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जो तेजस्वी की तरफ, युवा खासकर, वो फोकस कर रहे हैं। जी, यहाँ पर ये भी समझने की आशुतोष से कोशिश करूंगी कि सभी पार्टियां मुस्लिमों की हितैषी तो जरूर बताती हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो कहीं ना कहीं बैकआउट पर करती हुई नजर आती है। मुस्लिम की तरफ जाने से पहले जो एमवाई समीकरण की जिसकी भी बात हो रही है, महिला और यूथ की, मैं आशुतोष जी का टेक चाहूंगा, क्योंकि देखिए बिहार में क्या है,
नीतीश सरकार ने वहां पे शराबबंदी लागू की, शराब रोका। शराबबंदी का सबसे बड़ा एडवांटेज अगर आप कहिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा था, वो महिलाओं को था। तो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की पहले भी जिस तरह की पॉलिसी, लड़कियों को साइकिल देना पास करने के बाद, सड़क हो, सुरक्षा हो, तो वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मिहिर जी, वोट कास्ट करने जा रहे हैं और देखिए किस तरह से उनके साथ काफी समर्थक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो देखिए चिराग पासवान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और देखिए हुजूम देखा जा रहा है। और जिस यूथ का हम जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़ाव और जो झुकाव जो कहते हैं, वो चिराग पासवान की तरफ जरूर दिखता है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हमेशा नारा देते हैं चिराग, अभी वैसे दिल्ली में है। ये चुनाव उनके लिए बड़ा डिसाइसिव होने वाला है स्वाति, इसलिए कि उनकी सीटें कितनी आती है वो बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ आशुतोष हैं, हमारे शिव पूजन जी जुड़े हुए हैं। ये बताएंगे कि बहुत जगह बिहार के राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर कयासबाजी थी, अटकलें थी कि क्या चिराग पासवान उस जगह में जाने की तैयारी करे जो आज के डेट में नीतीश कुमार का है, या इस चुनाव नहीं तो क्या 2030 में जब अगला चुनाव होगा, क्या चिराग उसी की तैयारी करे, उसी हिसाब से जैसे एनडीए में अभी उनको सीटें भी अच्छी खासी मिली है। आप देखिए उनके जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जब हुए तो 5 के 5 सीट उन्हें मिले, 100% का स्ट्राइक रेट था। और बिहार का अगर आप सीटों का गणित अगर देखेंगे तो 243 सीट पे अगर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखेंगे तो एक एमपी पे 6 निकलेगा आपको, तो उस हिसाब से वो 30 मांग रहे हैं, उनको 29 सीट। इस 29 में से उनका स्ट्राइक रेट क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। अगर उनका परसेंटेज ज्यादा है तो एनडीए में वो सशक्त हो जाएंगे बहुत तगड़े से और अपनी दावेदारी कुछ और तरीके से भी ठोक सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़े दिनों पहले की बात है, एक बार मैं चिराग का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप केंद्र की राजनीति करना चाहेंगे या बिहार की राजनीति करना चाहें, तो जवाब स्पष्ट बिल्कुल क्लियर था कि बिहार मेरी पहली चॉइस है। इसीलिए मैं बोलता हूं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसीलिए चिराग के हिसाब से ये चुनाव में बहुत ही इंटरेस्टिंग देख रहा हूं उनको। मैं यहाँ पर आपसे भी समझने की कोशिश करूंगी कि अगर समीकरण जो है बदलते हुए, हालांकि एनडीए जो है वो प्रोजेक्ट तो नीतीश कुमार को कर रही है, लेकिन खुले तौर पर जिस तरह से पीसी महागठबंधन की तरफ से की गई थी और तेजस्वी यादव का चेहरा आगे लाया गया था, क्या चुनावों के बाद अगर एनडीए जीतती है तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा सकता है? राजनीति में प्रेशर बनाने की अलग अलग टैक्टिक्स होती है। अगर आप शुरू में कुछ कह देंगे, बाद में तो हर, चाहे आप गठबंधन में ही हैं, अगर गठबंधन में सब कुछ स्मूथ होता तो टिकटों को लेकर इतना घमासान नहीं होता, कोई नाराजगी नहीं होती। चिराग पासवान खुद को कहते कि मैं प्रधानमंत्री का, मोदी जी का मैं हनुमान हूं, तो हनुमान को तो बार्गेनिंग करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति है, वो अपने हिसाब से, उनका भी अपना एक वोट बैंक है, उनके भी अपनी सीटें हैं, उसको कैटर करना है। तो इस तरह की फाइट, इस तरह के बयान पहले से लगातार ये कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं हम लोग। फिर बीच में आप सुनेंगे कि नहीं विधानमंडल दल के, ये सब राजनीति के ना टर्न और ट्विस्ट है, ये आपको लगातार देखने को मिलेगा। और लास्ट मोमेंट तक, जब तक नाम नहीं अनाउंस हो जाता है, तब तक ये सस्पेंस हमें, आपको और जनता को मिलता रहेगा। बिल्कुल, देखिए किसका होगा बिहार, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल पहले चरण की वोटिंग में लगातार जनता जनार्दन मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए 18 जिले, 121 विधानसभा सीटें जहां पर लगातार वोटिंग जारी है। 3,75,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और 11 बजे के आंकड़े की अगर हम जिक्र करें तो 27.65% तक आंकड़े दर्ज हुए। लेकिन देखिए 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब लोग बहुत सारे इलाकों में अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्वाति देखिए, हम भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि जो भारत एक्सप्रेस के दर्शक हों वो इस नंबर को देखें और अपने साथ के लोगों से कहें कि जाइए वोट देके आइए, जो भी बिहार के वोटर हैं। नंबर फिर से मैं रिपीट करूंगा, 7303068165 7303068165। और अब से थोड़ी देर बाद हम उन लोगों के फोटोग्राफ्स अपने स्क्रीन पे लगातार दिखाएंगे जो अब तक जाकर वोट कर चुके हैं, जिन्होंने सेल्फी खिंचवाई है और जो भारत एक्सप्रेस को लगातार देख रहे हैं, हमारे चैनल को देखकर सपोर्ट कर रहे हैं। स्वाति ये बताइए, हम बिहार की बात कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, आपने कभी वोट डाला है? बिल्कुल डाला है। जब वोट डालने के लिए कोई आदमी जाता है तो बड़े नेता आते हैं, वो अपील करते हैं कि हमारी पार्टी को दीजिए वोट। आप इधर वोटर बैठा होता है, वोटर के मन में क्या चल रहा है? वो क्या नेता की आवाज सुन के, प्रधानमंत्री की आवाज सुन के, विरोधी दल के नेता की आवाज सुन के, किसी बड़े टॉप गन सेलिब्रिटी की आवाज सुन के वोट कर देता है, या उसके मन में कुछ और चलता है? मिहिर जी देखिए, अगर हम जनसभाओं का जिक्र करें वहां हुजूम तो जरूर उमड़ता है, लेकिन देखिए जनता जो होती है ना, वो असल मुद्दों पर, और मुझे लगता है कई बार कैंडिडेट्स के हिसाब से, कई बार जो आसपास के क्षेत्र में जिस तरह से मुद्दे हावी होते हैं उनके आधार पर वोट करती है। लेकिन हाँ, ऐसे भी वोटर्स जो होते हैं जो
जैसे कभी किसी बड़े नेता की बातों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं भाई इन्हीं को वोट करना है, चाहे कैंडिडेट जो भी हो। कई बार ऐसा भी होता है स्वाति कि कई बार आप देखते हैं कि कोई बड़ा आदमी या कोई ऐसा आदमी जिससे आप बहुत मेस्मराइज्ड हैं, जो लगता है कि नहीं इनको जीतना चाहिए, जबकि आपको भी पता होता है कि शायद वो जीतने पे बावजूद इसके जाके वोट देते हैं। कुल मिलाकर ये है कि लोग वोट अपने हिसाब से अधिकतर टाइम करते हैं। अब आप उसको कैसे रिझा पाते हैं अपनी तरफ, कैसे आप बता पाते हैं, कैसे कन्विंस कर पाते हैं, ये नेताओं के काम, पार्टियों के काम और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, वो है वोट डालना, और आपको वोट डालने के लिए जरूर जाना चाहिए। जो हम लगातार आपसे कह रहे हैं, भारत एक्सप्रेस लगातार आपसे अपील कर रहा है कि वोट डालना जरूरी है। अगर आप वोटर हैं तो जाइए। और बिहार में अब तक के जो रुझान है वो बहुत पॉजिटिव है। लगभग 27-28% की वोटिंग अमूमन अधिकतर जगहों पर हुई है। तो घर से निकलिए, जाइए, जाकर वोट दीजिए। मिहिर जी, हम समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आप एक MY समीकरण, जो हमारे गेस्ट शिवपूजन जी हैं उनकी तरफ से भी जिक्र किया, आपने आशुतोष से सवाल पूछा था कि MY समीकरण जो कभी मुस्लिम और यादव होता था, महिला और यूथ हो गया है। जरा ये समझने की कोशिश आशुतोष से करते हैं। आशुतोष जी जरा बताइएगा, ये नया समीकरण जो है महिला प्लस यूथ, इसको साधने में तेजस्वी यादव अपने हिसाब से नया वोट बैंक, ये कितने कामयाब हुए हैं? जो आप बाहर निकल के आज देख पा रहे हैं कि जो वोटिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें क्या कुछ इसका आपको लग रहा है इम्पैक्ट या कुछ असर या कोई प्रभाव दिख रहा हो? देखिए मेरे जी, 2-3 मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहेंगे। तेजस्वी यादव MY समीकरण का स्वरूप बदलना चाहते हैं, और MY का मतलब मुस्लिम यादव नहीं, महिला और यूथ लाना चाहते हैं। और ये प्रयास उनका नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी है। तो इसी के तहत वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और NDA के जो नेता हैं वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो हमारा वोट है, खास करके आधी आबादी, हमारा किसी भी कीमत पे ना टूटे। और पिछले 4-5 महीनों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से गुफा छोड़ा, जिस तरह से सौगात दिया, उसके बाद से महिलाएं इंटैक्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात और हम करना चाहेंगे। आम तौर पे मिहिर जी आप गौर करेंगे कि जब जब जंगल राज की बात NDA के नेता करते हैं, RJD के तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आती है और यह कहा जाता है कि आप 20 साल पहले के 15 साल की चर्चा क्यों करते हैं। और इस बात पर RJD की आपत्ति आती है। जब इस बाबत हमने कई NDA नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बातें की तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मुद्दा तब तक जारी रहेगा जब तक NDA सामने RJD होगी। और इसके पीछे NDA के नेताओं का तर्क यह है कि जब अपने दावे, अपने वादे और अपने मुद्दे लेकर प्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन किन मुद्दों पर चुनती है उन्हें ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पहले चरण की हर एक अपडेट भी लगातार भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आशुतोष, अनूप, आप दोनों बने रहिए। शिवपूजन जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी जानकारी भी दे देते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच SSB जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है, जहां पर उन्होंने बुजुर्ग महिला जो चलने में असमर्थ थी, उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाकर वोट डलवाया। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष की खास रिपोर्ट। खास तस्वीरें होती है और ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। SSB के जवान, एक वृद्ध महिला जो चलने से लाचार हैं और जिस अंदाज में वो अपने पैरों पर ठीक से नहीं चल सकती हैं, SSB के जवान मानवता के नाते सेवा भाव से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस अंदाज में इस वृद्ध महिला ने वोट किया है, उत्साह देखने लायक है। खास तस्वीर इसलिए कहेंगे कि SSB के जो जवान हैं वो मानवता और सेवा भाव से इस लेडी को बूथ तक ले गए हैं और इस लेडी को बूथ तक ले जाने के बाद वोट डलवाए हैं। तो ये खास तस्वीरें, इसलिए हम थोड़ी सी बात कर लें। मदद मिली इन लोगों से? हाँ, मदद मिलिए रहा, राशन पानी सब कुछ मिलिए रहा। अभी जो इन लोगों ने मदद करके वोट डलवाया, ये कितना खास है आपके लिए? बहुत, हमारे लिए बहुत है, जीवन तक लगी। कैसे यहाँ पहुंची हैं? वही ऑटो से पहुंचे हैं। वहाँ तक ऑटो वाला ही यहाँ उतार दिया है। जैसे हम कहते कहते आ गए, इधर में बाबू लोग अंदर कर दिए थे, अंदर से फिर उधर गए, उधर से फिर बाबू लोग अंदर किए, वोट दे के निकल गए बाहर। क्या नाम है आपका? शीला देवी। आप तस्वीरों में देखिए SSB के जवान ये खास तस्वीर लेकर आगे चल रहे हैं और जिस अंदाज में मानवता और सेवा के नाम पे मिसाल पेश कर रहे हैं, शायद यही वजह है
कि सहसा सबकी नज़र जाती है। इलेक्शन कमीशन दावा जरूर करता है, लेकिन जो उसके सिस्टम में लगे लोग हैं वो यदि इस स्वरूप में नहीं आएंगे तो ऐसे कमजोर लोग जो लाचार हैं वो मतदान केंद्रों तक नहीं जाएंगे, और इसी का ये जीता जागता नमूना है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार,